स्कारलेट ब्लेज शेर गुफा से बाहर निकल गया और वह उस जगह पर जाने लगा जहाँ पर सभी हवाई बीस्ट रहते थे। उसे वहाँ पर पहुँचने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, पर सभी के सभी हवाई बीस्ट कैद थे। जैसे वह वहाँ पर पहुंचा, अचानक से उसकी आंखें सिकुड़ गई। यहाँ पर ये इल्यूजन फॉर्मेशन क्यों लगी हुई है? वह उसके सामने की विशाल फॉर्मेशन को देखते हुए उसकी आंखें सिकुड़ गई, क्योंकि उसने देखा कि वह फॉर्मेशन उस जगह को पूरी तरह से घेरी हुई थी। और उसने सुना कि अंदर से सभी जानवरों की चीखें बाहर आ रही है। ऐसा लग रहा था कि उनको कोई अंदर मार रहा हो। और उस फॉर्मेशन के बाहर दो स्पिरिट टाइगर्स जो नितिन के साथ में आए थे, वह वहां पर पहरा दे रहे थे और उस युद्ध का आनंद ले रहे थे। स्कारलेट ब्लेज लायन उन दोनों की तरफ उड़ गया और उनके पास जाकर खड़ा हो गया। स्पिरिट पैंथर, यहाँ पर क्या चल रहा है? स्पिरिट ब्लेज लायन किंग। उसे यहाँ देखते ही दोनों अपनी जगह पर उछल खड़े हो गए। उन्होंने समझाया, ये कुछ ऐसा है, नितिन एक कुशल फॉर्मेशन मास्टर है और हम जैसे ही यहाँ पर पहुंचे उसने अचानक से यहाँ पर फॉर्मेशन एक्टिवेट कर ली और हम कुछ भी नहीं कर पाए। और हम समझ पाते कि यहाँ पर क्या चल रहा था, वो अचानक से गायब हो गया। हमने उसको चारों ओर ढूंढा लेकिन वो हमें फिर भी नहीं मिल पाया। बेवकूफ, तुम उसको रोक नहीं सकते थे? तुमने इतनी आसानी से उसको फॉर्मेशन कैसे बना लेने दिया? यह बात कि अब इससे कुछ नहीं हो सकता। और इन दोनों ने उसको रोका कैसे नहीं, क्योंकि वह तो इनके साथ में ही चल रहा था, तो उसको फॉर्मेशन बनाने का मौका कैसे मिल गया? इन दोनों के ऊपर भरोसा करना हम सबकी बहुत ज्यादा बड़ी गलती थी। हालांकि इल्यूजनी फॉर्मेशन ओरा को नहीं छुपा सकती थी, इसीलिए ब्लेज लायन समझ सकता था कि अंदर जितने भी बीस्ट है वो अभी तक जिंदा है और वह सभी इधर उधर भाग रहे हैं। शायद वो किसी चीज से बचने की कोशिश कर रहे होंगे। उसने देखा कि वह फॉर्मेशन अचानक से हट गया और उसके अंदर से नितिन बाहर की तरफ निकला। तुम सभी बेवकूफ जानवर, तुम मेरी बात नहीं मानोगे, तुम ऐसे मार खाओगे। नितिन उनको मार के बाहर आया ही था। वो बहुत ज्यादा थका हुआ था क्योंकि उसने सभी 3000 जानवरों को अपना पालतू जानवर बना लिया था, लेकिन उनमें से कुछ ही जानवर थे जो उसकी बात नहीं मान रहे थे। इसीलिए उसने उनको एक ही पंच के अंदर ढेर कर दिया, क्योंकि उसके पास फालतू टाइम वेस्ट करने को टाइम नहीं था। ब्लेज लायन ने नितिन को बाहर आते हुए देखा तो वह उसके पास जाने की कोशिश करने लगा। ब्लेज लायन ने देखा कि नितिन बाहर आ चुका है तो वह उसके पास गया और बोला, बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं खास, बस इनसे खेल रहा था मैं। उसने अपनी कलाई घुमाई और कहा, हीलियो बीस्ट और डिंग डिंग, तुम इसको संभालो, मुझे थोड़ा सा आराम करना है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गया। पिन ने अपनी कलाई घुमाई और उसमें से एक रिकवरी पिल निकाल ली और उसमें से हीलियो बीस्ट और डिंग डिंग को भी बाहर निकाल लिया ताकि वह इस ब्लेज लायन को अपने काबू में कर सके। जैसे ही वह दोनों बाहर निकले तो गोल्डन ओरिजिन खड़ाई ने देखा कि उसके सामने खड़ा हुआ जानवर संत लेवल का था, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और उसने जल्दी से बाहर निकलते हुए उसके ऊपर एक अटैक कर दिया। ब्लेज लायन को संभलने का मौका भी नहीं मिला और उसके ऊपर आके एक तेज पंच पड़ा, जिसके कारण अचानक से वह जाकर सीधा चट्टानों से टकराया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। और फिर अचानक से उसके सामने हीलियो बीस्ट आ गया और उसने भी फिर से उसको ऊपर हवा के अंदर उछाल दिया और दोनों एक दूसरे के साथ में मिलकर उसको बहुत अच्छी तरह से मार रहे थे। उसका हुलिया पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया था। अब तो वो पहचानने में नहीं आ रहा था कि वह इस क्लाउड मिस्ट एरिया का राजा भी है। बहुत देर मार खाने के बाद में ब्लेज लायन ने कहा, मैं तुम्हारे सामने सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनने के बाद में नितिन ने उसको अपना पालतू जानवर बना लिया। जैसे ही वह उसका पालतू जानवर बना और नितिन ने अपनी सारी हेल्थ रिकवर कर ली थी, के बाद में नितिन ने उस ब्लेज लायन से कहा, अब तुम जाओ और जाकर दो दो करके सभी जानवरों को बाहर निकाल के लाओ ताकि हम उन्हें अपने काबू में कर सके। ब्लेज लायन ने कहा, हाँ वो तो ठीक है, मैं उनको ले तो आऊंगा, लेकिन मैं वहां पर जाऊंगा कैसे? क्योंकि मेरा तो हुलिया ही पूरी तरह से चेंज हो गया है। अगर मैं इस हुलिया में वहां पर जाऊंगा तो वह पहचान जाएंगे कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है और वह यहाँ पर आने से मना कर देंगे। क्योंकि गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई ने बहुत टाइम बाद में लड़ाई लड़ी थी, वो भी संत लेवल की जानवर से, तो वो अपने आप पे काबू नहीं रख पाया और उसने सामने वाले की ज्यादा ही धुलाई कर दी, जिस कारण से उसको बहुत ज्यादा गहरी चोटें लगी थी। उसने अपनी ताकत को काबू में नहीं रखा और सामने वाले का हुलिया पूरी तरह से बिगाड़ दिया था। मास्टर, वो क्या है, मैं बहुत टाइम बाद में लड़ी ना, इसीलिए मैं क्या बोलते हैं, मैंने अपनी ताकत नहीं संभाल पाया और इसके कारण ये सब हो गया। नितिन ने कहा, कोई बात नहीं, वो तो मेरे ऊपर छोड़ दो। नितिन ने अपनी
स्टोरेज रिंग के अंदर से एक लोकी जैसी दिखने वाली चीज निकाली और उसके अंदर स्पिरिचुअल वाटर था। इस बार वह वाइन का यूज नहीं करता, क्योंकि अगर इस बार वह वाइन का यूज करता तो सामने वाले को पता चल जाता कि अब तो कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर उसको इसको ठीक करना होता तो उसको ज्यादा से ज्यादा वाइन की जरूरत होती और उसके अंदर वह नशे में चला जाता, जिससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। इसलिए उसने वाइन की जगह स्पिरिचुअल वाटर का यूज किया और उसके अंदर अपनी साफ एनर्जी मिला दी। ब्लेज लायन ने उस स्पिरिचुअल वाटर की बोतल को लिया और उसके ढक्कन को हटाया। जैसे उसने ढक्कन को हटाया, उसके अंदर से एक मोहक खुशबू उसके नाक के अंदर घुसने लगी। उसने देखा कि उसके हाथ में स्पिरिचुअल वाटर था। आखिरकार मुझे मिल ही गया जिसने इस स्पिरिचुअल वाटर को चुराया था। लेकिन अब वह कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अब वह सामने वाले का पालतू जानवर बन चुका था। हाय, क्या जमाना आ गया है। हमने स्टार्टिंग में शपथ ली थी कि जिसने भी स्पिरिचुअल वाटर को चुराया है उसको हम जान से मार देंगे, लेकिन अब ये देखो यहाँ पर, ये तो मेरा ही मास्टर बन गया है। अब मैं इसको कुछ कर भी नहीं सकता और किसी को बता भी नहीं सकता कि स्पिरिचुअल वाटर इसी के पास है, क्योंकि अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो मेरी आत्मा इसकी आत्मा से जुड़ी हुई है। अगर ये मरा तो मैं भी मरूंगा। ये सब सोचने के बाद में उसने स्पिरिचुअल वाटर को अपने मुंह के अंदर उड़ेल दिया। जैसे उसने उड़ेला, उसके शरीर के अंदर एनर्जी बिखर गई और उसकी चोटें, गंभीर से गंभीर चोटें भी ठीक होने लगी। वह ये सब देखने के बाद में वो भी चकित था, क्योंकि उसने भी स्पिरिचुअल वाटर को पिया था और उसके अंदर ये सब गुण नहीं थे, केवल उसके अंदर शक्ति देने की ताकत थी। और उसने देखा कि उसकी सभी चोटें ठीक हो गई है, तो वह नितिन की तरफ ऐसे देखने लगा कि सामने कोई भगवान खड़ा हो। नितिन ने उसे बताया कि ये तो केवल स्पिरिचुअल वाटर है, इसके अंदर मैंने अपनी कुछ औषधियां मिलाई है जिससे तुम्हारी चोटें जल्दी से ठीक हो गई। इसी कारण से इसके अंदर अब हीलिंग एबिलिटी भी आ गई है। और यही नहीं, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें आध्यात्मिक संत लेवल तक पहुंचने में भी तुम्हारी मदद करूंगा। जी मास्टर, अब से मैं आपकी पूरी बातें मानूंगा, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। ब्लेज लायन ने देखा कि उसके सामने जो व्यक्ति खड़ा था वह उन सभी मास्टर टीचर से अलग था जिनसे वह मिला था। अगर ये उनके साथ में रहेगा तो वह ताकतवर से ताकतवर होता रहेगा और उसे इन जैसी चीजों की कोई जरूरत नहीं होगी अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए। नितिन ने कहा, चलो ठीक है, अब तुम टाइम वेस्ट नहीं करो और जल्दी से जाकर उनमें से 2 को बुला के लेके आओ, ताकि हम उन्हें भी अपना पालतू जानवर बना सके। ठीक है मास्टर, मैं जाता हूँ और अभी आता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हीलियो बीस्ट अपनी सोच में खोया हुआ था। उसने देखा कि क्लाउड मिस्ट एक ऐसी जगह थी जहाँ पर बहुत सारे मास्टर टीचर्स आए थे, लेकिन वह यहाँ से बच के नहीं जा पाए। यहाँ तक कि मास्टर टीचर एकेडमी के पुराने प्रिंसिपल भी ऐसा कुछ नहीं कर पाए कि इस क्लाउड मिस्ट एरिया के अंदर से सभी बीस्टों का खतरा खत्म सके, लेकिन वह भी ऐसा नहीं कर पाए थे। और हीलियो बीस्ट के अंदर नितिन के लिए बहुत ज्यादा सम्मान उमड़ रहा था, क्योंकि उन्होंने देखा कि वह केवल यहाँ पर एक ही कदम रखे और यहाँ पर इतना ज्यादा चेंज आ गया। अब तो उसे यकीन था कि अब क्लाउड मिस्ट एरिया इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होगा, यहाँ पर वह आ जा सकेंगे। नितिन ने उन सभी बीस्टों को एक एक करके इसलिए बुलाया था क्योंकि वहां पर 10 संत लेवल के बीस्ट थे। अगर उनको यहाँ पर बुला लेता तो शायद ये भी हो सकता था कि वह हीलियो बीस्ट और गोल्डन ओरिजिन खड़ाई और अपने राक्षसी पुतलों के साथ में उनके साथ नहीं लिपट पाता। लेकिन अगर वह एक एक करके उन सभी को अपना पालतू जानवर बनाएगा तो ये हो सकता था कि वह उनके ऊपर जीत हासिल कर ले। इसलिए नितिन ने ब्लेज लायन को एक एक करके उनको यहाँ पर बुलाने के लिए कहा था। वहीं दूसरी तरफ हेड उत्कर्ष अभी भी नितिन की इरादे से बेखबर गुफा के मुहाने की तरफ देखे जा रहे थे कि वहां से कोई व्यक्ति आएगा और उसे बुरी खबर देगा। अचानक से उसकी नजर एक आकृति पे पड़ी। वह और कोई नहीं ब्लेज लायन था, जो उस गुफा के मुहाने के अंदर आता है। मुझे आप लोगों की मदद चाहिए, वह साथी यहाँ से भाग चुका है। हमने उसे ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश करी, लेकिन वह कहीं पर भी हमें नहीं मिला। स्टील ब्लैक भालू और बेम्बू ड्रैगन, तुम मेरे साथ चलो और उसको ढूंढने में मेरी मदद करो। हा 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 हा। स्कूल हेड उत्कर्ष, तुम्हारा स्टूडेंट तो यहाँ से भाग गया, तुमको यहाँ पर अकेला छोड़कर। क्या तुम्हारे डायरेक्ट स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं, तुम्हें यहाँ से छोड़ के भागने वाले? ये सुनकर कि स्कूल हेड उत्कर्ष का डायरेक्ट स्टूडेंट यहाँ से उनको छोड़कर भाग गया, वहाँ पर बैठे सभी 10 राजा उसके ऊपर हंसने लगे। क्या आपके सभी मास्टर टीचर्स ऐसे ही ज्ञान देते हैं सभी को कि वह यहाँ से ऐसे ही किसी को भी छोड़कर भाग जाएं और मुसीबत में किसी का साथ ना दे? क्या तुमने उन सभी को यही सिखाया है? क्या तुमने उनको यही शिष्टाचार दिया है? देखो तुम्हारा डायरेक्ट स्टूडेंट तुम्हें यहाँ पर छोड़ के
भाग गया। क्या प्रिंसिपल नितिन यहाँ से भाग गए, वो भी मुझको यहाँ पर छोड़कर? उन्होंने ही तो कहा था कि वो यहाँ पर आके इनसे बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन वो यहाँ पर मेरे को अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? स्कूल हेड उत्कर्ष को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ पर हो क्या रहा है, क्योंकि उनको नितिन के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा था कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन वो यहाँ पर से कैसे भाग सकते हैं? चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और उसको ढूंढने में तुम्हारी मदद करता हूँ। हाँ, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ में। स्टील ब्लैक भालू और ड्रैगन दोनों ही दोनों ब्लेज लाइन के साथ में बाहर चले गए। तुम्हारे डायरेक्ट स्टूडेंट तो हम जानवर से भी बेहतर है। वहाँ पर बचे हुए सभी जानवर अब हेड उत्कर्ष का मजाक उड़ाने लगे थे। वह बहुत जोर जोर से हंस रहे थे कि तुम्हारे स्टूडेंट तो हमारे जानवर से भी ज्यादा बदतर है, वो तुम्हें यहाँ पर ऐसे ही छोड़ के भाग गए। तुम्हारे ऊपर लालत है। हेड उत्कर्ष, अब आपको इसके बारे में क्या कहना है? मुझे नहीं लगा था कि आपका वह डायरेक्ट स्टूडेंट ऐसे अपमानजनक व्यवहार करेगा और यहाँ पर आपको छोड़कर भाग जाएगा। उन सभी बातों को सुनने के बाद में हेड उत्कर्ष ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली, क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि उनके प्रिंसिपल नितिन उनको छोड़कर वहां से निकल जाएंगे। अब वह इस पे यकीन भी नहीं कर पा रहे थे कि नितिन यहाँ पर है कि नहीं, क्योंकि 2 घंटे हो गए थे उनको यहाँ से गए हुए और उनके बारे में कोई भी खबर उनको नहीं मिली थी। बियर बीस्ट ने कहा शायद उसको अब अपने कहे पर पछतावा हो रहा होगा, और जब वो वहां पर जाकर देखा कि वहां पर इतने सारे बीस्ट हैं तो शायद वो वहां से दुम दबाकर भाग गया हो। लेकिन तुम चिंता मत करो, वो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं निकल पाएगा, गोल्डन बेयर टाइगर ने अपनी आवाज के अंदर बेदर्दी के साथ कहा। स्कूल हेड उत्कर्ष कुछ बोलने ही वाले थे कि अचानक से गुफा के अंदर एक आहट सुनाई दी। उन सभी ने उस तरफ देखा जहाँ पर गुफा का मुहाना था, तो उन्होंने देखा कि सामने स्टील ब्लैक भालू खड़ा है, जो कुछ पल पहले ही यहाँ से चला गया था नितिन को ढूंढने के लिए। स्कूल हेड उत्कर्ष का साथी सच्ची में बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो यहाँ से चला गया, लेकिन उसने अपने साथ में कुछ साथियों को लेके आया है। हम उनकी ताकत का सामना नहीं कर पा रहे हैं। टाइगर हेड बीस्ट और स्टील फैंग वुल्फ, तुम दोनों हमारे साथ आओ और हमें हमारी मदद करो उन लड़ाकुओं से लड़ने में, ताकि हम उनको हरा सके। पता नहीं उसको कहां से लड़ाकू मिल गए हैं और वो उनके साथ में हमसे लड़ने आ गया है। चलो हम उनको साथ में हराएंगे, तुम तीनों हमारे साथ में चलो। दोनों बीस्ट अपनी सीट से उठे और उसके पीछे पीछे जाने लगे। चलो मैं बाकी बातें बाद में रास्ते में बताता हूँ। मुझे डर है कि कहीं पे हमारे दोनों साथी उनके द्वारा मर ना जाए, स्टील ब्लैक भालू ने कहा। उन सभी को वहां पर से जाने के बाद में अचानक से फिर से थोड़ी देर बाद में स्टील फैंग वुल्फ वापस आया। मुझे लगता है कि वहां पर खतरा और भी ज्यादा है, इसलिए हमें वहां पर और भी ज्यादा मदद चाहिए। ब्लू टंग हाथी और क्रिस्टल फ्लेप एप, तुम और स्टील स्केल बीस्ट, तुम भी हमारे साथ में आओ और उनको पकड़ने में हमारी मदद करो। प्रिंसिपल नितिन यहाँ पर किसको साथ में लेकर आए हैं? हेड उत्कर्ष के दिमाग में यही सब सवाल चल रहे थे। लेकिन वही दूसरी तरफ गोल्डन बेयर टाइगर को एहसास हुआ कि उसके चारों तरफ अब एक भी राजा नहीं बचा है, केवल वो अकेला ही बचा है जो उस गुफा के अंदर था।